पैसा कब आता है? संपन्नता कब आती है? जीवन में उन्नति कब होती है? जब शारीरिक और मानसिक ताकत इन दोनों का समन्वय होता है। Once you will get a very good combination of your physical energy as well as your mental energy। जैसे ही शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति ये जब दोनों मिलती है तो उसके बाद आप जिंदगी में कमाल कर जाते हो। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ग्रह है जो आपको देता है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अगर आपका शारीरिक और मानसिक, देखिए आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, या आपका शरीर बहुत चुस्त दुरुस्त है लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो इन दोनों स्थिति में आप जीवन में एक बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं, बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और एक ऊंचा मुकाम नहीं ले पाते हैं, और सोसाइटी से आप मान सम्मान और यश की वृद्धि नहीं कर पाते हैं, उनसे वो सब तमाम सारी चीजें हासिल नहीं कर पाते। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले, हर इंसान चाहता है कि वो भी सफल हो, हर इंसान चाहता है कि वो भी अच्छी सुख सुविधाएं संपन्नता जुटाए और एक अच्छा जीवन जिए। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मेरे आदरणीय दोस्तों ऐसे ही एक खूबसूरत नंबर की, और वो है नंबर 9। और 9 नंबर जिसे आप मंगल कहते हैं, और मंगल से ही मांगलिक कार्य का जो है वो उद्भव हुआ है, या आप ये समझ लें। देखिए, जहां जोश है, जहां ऊर्जा है, जहां अतिरिक्त शारीरिक शक्ति है और जहां मानसिक ताकत भी है, वही मंगल होता है। और इसीलिए जब आप कहते हो ना कहां जा रहे हो, बोले मैं एक मांगलिक कार्य में जा रहा हूं, मतलब जहां जोश होगा, जहां ऊर्जा होगी, जहां खुशी होगी, जहां जुनून होगा, वो मांगलिक कार्य होता है। आपने आज तक कभी किसी मांगलिक कार्य को डल डल सा महसूस किया है? किसी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या कहीं बजरंग बली की कथा हो रही है, या कहीं पर किसी मकान का ओपनिंग हो रहा है कहीं पर, तो ये सब मांगलिक कार्य में आते हैं। ठीक है ना, शादी हो गया, समारोह हो गए, रिसेप्शन हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गए, मतलब ये तमाम सारे वो समारोह है जिसमें जोश होता है, ऊर्जा होती है, लोग बाग अच्छे ड्रेसेस पहन के जाते हैं, खुशी खुशी सबसे मिलते हैं और एक अच्छे भोजन का आनंद उठाते हैं और ईश्वर भक्ति करते हैं। तो मंगल अर्थात जोश, मंगल अर्थात जुनून, मंगल अर्थात अतिरिक्त खुशी, वो मंगल है। और देखिए 9, 18 और 27, तो मंगल जो है ये पूरा पुरुषत्व इसके अंदर होता है। और ऐसे लोग आर्मी में, सेना में, पुलिस में, और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, अपनी बात को मजबूती से कहने वाले होते हैं, और शारीरिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत होते हैं। अब होता क्या है, कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए, जब खराब मंगल आपकी जिंदगी में दस्तक देने लगता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, और अगर ऐसा है तो वो क्या उपाय हैं जो आपको कर लेना चाहिए जिसकी वजह से आप शारीरिक और मानसिक ताकत को जिंदा रख सकें या बढ़ा सकें, ताकि जीवन में अमिडेंस आ सके और जीवन में आप बहुत अच्छे मोटे तौर पर एक अच्छी संपन्नता को हासिल कर सकें। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब मंगल कमजोर होता है ना, तो ऐसा आदमी जरूरत से ज्यादा आलस्य में घिर जाता है, ऐसा आदमी लालची हो जाता है, ऐसा आदमी काम करने की प्रवृत्ति नहीं रख पाता, ऐसा आदमी जिंदगी के युद्ध से नहीं लड़ पाता, ऐसा आदमी किसी शादी समारोह या इनमें जाने से भी बचता हुआ नजर आता है। मतलब पूरा जीवन जो है वो नीरसता से भर जाता है, और जब जीवन नीरसता से भर जाएगा तो फिर उन्नति का और पैसे कमाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और साथ ही साथ ये खराब होगा तो आपके आंखों की समस्याएं शुरू हो जाती है, आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है, आपके चेहरे पे पिंपल आना लग जाते हैं, आपकी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है, और जमाने भर की दूसरी चीज़ें एक बीमारी के तौर पर भी आपके साथ में शुरू हो जाती है। अब प्रश्न आ गया कि ठीक है साहब, इतनी सारी तकलीफ है लेकिन मंगल अच्छा है तो जिंदगी में ये चीज़ें बहुत मंगलकारी हो जाती है, तो फिर करें क्या?
तो चलिए आइए अब मैं आपसे बात करता हूं वो रेमेडीज जिनको जीवन में एक या दो रेमेडीज को भी अगर आप स्थान दे देते हैं तो आप अपने मंगल को खूबसूरत कर पाते हैं। और मंगल ही है जो आपको जीवन में जीतने की ताकत और शक्ति देता है और जीवन रूपी युद्ध को लड़ने के लिए आपको तैयार करता है। तो आपके मंगल अगर अच्छा नहीं है तो आपको ये युक्तियां करना ही है, लेकिन अगर मंगल अच्छा है तब भी अगर आप इन रेमेडीज को करते हैं तो आप अपने मंगल को हमेशा एक जैसा बना के रख पाएंगे और जीवन में श्रेष्ठता को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं अब रेमेडीज पर। तो रेमेडीज की अगर मैं बात करता हूं ना, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से मंगल गड़बड़ाता है तो आपको समस्या आती है। तो ऐसे मंगल जब एक्सेस हो जाता है तब भी प्रॉब्लम आती है। देखिए मंगल के साथ क्या ऊर्जा बहुत ज्यादा है और जरूरत से ज्यादा जब ऊर्जा होती है ना तो वो कई बार क्या करती है, कुछ अनैतिक कार्यों की तरफ आपको ले जाती है। तो इसलिए उस ऊर्जा का सही उपयोग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा रेमेडीज में मंगल के साथ ये निवेदन मैं करते हुए पाए जाता हूं, या सम्मानीय दूसरे भी न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप हमेशा एक्सरसाइज को जरूर जीवन में स्थान दें। देखिए रोज सुबह उठे और आपने अगर 1 घंटा चल लिया या 1 घंटा जिम में जाकर के आपने वर्किंग कर लिया तो जो आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा है उसका एक प्रॉपर उपयोग आपने कर लिया, तो बाकी दिन भर की जो ऊर्जा है वो जितनी चाहिए उतनी आपके पास रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा का उबाल है वो अनैतिक कार्यों की तरफ आपको ले जाता है। तो सबसे पहली रेमेडी एक अच्छे मंगल के लिए, मंगल खराब है तब भी और मंगल अगर आपका बहुत अच्छा है, दोनों स्थिति में आपको रोज सुबह जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए। और अगर वैसा कुछ नहीं है तो आपको वॉक करना चाहिए, चाहे आप रस्सी कूदें, चाहे आप घूमने के लिए जाएं, जो करना हो आप करें, लेकिन अपनी ऊर्जा को सुबह किसी अच्छी जगह पर आप खर्च कीजिए। पहली चीज। दूसरा, देखिए गणेश जी की आराधना आप कर सकते हैं। बजरंगबली तो नो डाउट मंगल के लिए श्रेष्ठ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कार्तिकेय भगवान, इन तीनों में से आप किसी की भी पूजा उपासना करिए, इनसे भी आप अपने मंगल को जो है वो बहुत अच्छा और बहुत दुरुस्त कर पाते हैं। दूसरी बात, जब भी आपके घर कोई मेहमान आते हैं या कभी भी कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको मिठाई खिलाने की आदत डालिए। कोई भी घर पे आए तो आप उन्हें मीठा जरूर ऑफर कीजिए। जब आप मीठा ऑफर करते हैं उसकी वजह से भी आप अपने मंगल को जो है वो बहुत अच्छा और खूबसूरत बना पाते हैं। साथ ही साथ देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तब भी आप अपने मंगल को खूबसूरत कर पाते हैं। तो अगर आपको एक साफ सुथरा, व्यवस्थित और ओरिजिनल अगर 3 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो आप उसे भी धारण करके और अपने मंगल को हमेशा एक्टिव बना के रख सकते हैं और वो आपके हित में काम करे। इस युक्ति पर भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। अगली युक्ति की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा खूबसूरत सा मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। आप इस मंत्र का जाप भी जो है वो कर सकते हैं। आप वटवृक्ष और पीपल इनकी पूजा भी आप कर सकते हैं अपने मंगल को दुरुस्त रखने के लिए। दोस्तों ये वो रेमेडीज हैं जिनमें से किसी भी एक या दो रेमेडीज को आप करके और अपने मंगल को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, मंगल की एक सबसे अच्छी रेमेडी ये भी है कि आप ठंडा भोजन करना बंद कर दें। आप जब भी भोजन करें तो आप गर्म खाना ही खाइए। जब आप भोजन को हमेशा गर्म, जैसे होता ना आधुनिक जमाने में वो प्रैक्टिकल संभव नहीं होता, टिफिन लेके गए हैं या घर पे आए बना के रख दिया, आप आओ तो फ्रिज में से निकाल लेना, खा लेना, तो ऐसी मजबूरी भी हो तब भी आप उस खाने को फिर पुनः गर्म करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में फिर आप गर्म भोजन ग्रहण कीजिए, जिससे आप मंगल को दुरुस्त कर पाएंगे। देखिए शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत इन दोनों की जरूरत होती है। मंगल में ही वो तासीर है जो ये दोनों ताकत आपको देता है। इसलिए अपने मंगल को चेक कीजिए और अगर इस तरह की कोई समस्या आपकी जिंदगी में है तो अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाइए और जीवन में एक बड़ी संपन्नता हासिल कीजिए। मेरे आदरणीय दोस्तों, 25, 26, 28 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप भी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए, नई बैचेस की जानकारी लीजिए। और अगर आप अपना प्रेडिक्शन चाहते हैं तब दिया गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। अभी तक के प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।